प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। कक्षा 5 का 5 अंग्रेजी 7वां पाठ हु प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। इस पाठ को आज अपने देखते हैं। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी आर टू प्ले। आप सबसे अधिक पसंद क्या करते हो, अध्ययन करना या खेलना, क्या पसंद करते हैं। शायद मोस्टली जो बच्चे हैं वो खेलना पसंद करते हैं। अपने को खेलना भी चाहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, दोनों चीज़ों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। वट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। अब आप देखिए क्या होगा अगर आप अपना पूरा समय खेलने में बिताते हो तथा अध्ययन नहीं करते हो। क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भाई। परीक्षा के अंदर आप फेल हो जाएंगे। आपके फेल नहीं होंगे तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे। आप पढ़ाई के अंदर कमज़ोर हो जाएंगे। जो बेसिक नॉलेज है उससे आप अधूरे रह जाएंगे। तो अगर आप अपने इसका उत्तर अंग्रेजी के अंदर देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे। इफ़ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्ज़ाम्स। मैं एग्ज़ाम्स में, पेपर में फेल हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा। ठीक है, अब पहले का उत्तर आप क्या देंगे। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी आर प्ले। आप खेलना पसंद करते हैं या फिर अध्ययन करना पसंद करते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर। आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। मुझे अध्ययन करना तथा खेलना दोनों पसंद हैं। ठीक है, अपने को खेलना भी चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। अब देखते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। यह कहानी एक लड़के के बारे में है जो अध्ययन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अब कोई बच्चा इस लेसन में से मेरी आवाज़ सुन के हंस रहा होगा कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज। एक दिन वह कुछ जीवों से मिलता है तथा इसके बाद वह बदल जाता है। क्रिएचर होती है रचना। इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, जो भी विशेष वस्तु अपने को दिखाई देती है, संजीव वस्तु, संजीव प्राणी, सॉरी, तो वो क्या है, वो क्रिएचर्स है, प्रकृति द्वारा निर्मित चीज है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ। वह स्वयं में परिवर्तन क्यों करता है। लेट्स फाइंड आउट, आओ पता लगाते हैं। तो देखिए, दिस इज रोहित। यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज। वह अध्ययन करना, पढ़ाई पसंद नहीं करता है, अपनी पढ़ाई पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजंट गो देयर। उसके सभी मित्र रोजाना विद्यालय जाते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं जाता, विद्यालय नहीं जाता। ही वेंडर्स हेयर एंड देयर। वह इधर उधर घूमता रहता है। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वह घर के पास वाले बगीचे में जाता है। He finds no other children in the garden to play with. उसे बगीचे में खेलने के लिए दूसरे बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि वो उस टाइम गया होगा जिस टाइम स्कूल टाइम होगा। He sits on a bench under a big banyan tree. वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाता है। After some time, he noticed a peacock dancing near the flower beds. कुछ समय पश्चात वह फूलों की क्यारियों के पास एक मोर को नाचते हुए देखता है। रोहित walks to the peacock and says him, will you play with me? अब रोहित क्या करता है, रोहित मोर के पास जाता है तथा उससे कहता है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। पिकॉक सेज, आई एम बिजी।
मोर कहता है मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैनॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। देन रोहित मीट्स ए डॉग, फिर रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम, वही सेम क्वेश्चन पूछता है, उससे पूछता है विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, कुत्ता कहता है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू ए पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स, ठीक है, वह एक तोते, कौवे, गौरैया तथा घोड़े से मिलता है। ठीक है, वही सवाल करता है क्या। ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन, वह उनसे वही क्वेश्चन करता है, वही सवाल पूछता है। विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास करने के लिए अनेक कार्य हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम आपके साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाइज, उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके साथ नहीं खेल सकते। दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका रोहित पर गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा ऑल ऑफ देम आर बिजी, उनमें से सभी व्यस्त हैं। ठीक है, दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, अकेला मैं ही हूं जो कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूं। रोहित अपने आप से कहता है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अकेला मैं ही हूं जो कुछ नहीं कर रहा हूं। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, ठीक है, अब मैं भी अपना कार्य करूंगा तथा अपने आप को व्यस्त रखूंगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपने आलस्य को त्याग दूंगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली, वह घर वापिस आता है तथा विद्यालय प्रतिदिन जाने का निश्चय करता है। यह निश्चय आपको भी करना है कोरोना काल के बाद। अब तो स्कूल जैसे ही सरकार की जैसी गाइडलाइन आती है उसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जब भी विद्यालय खुलते हैं तो आपको इस निश्चय को, जो निश्चय रोहित ने किया है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, तो उसके बाद आपको भी ये निश्चय करना है। ही स्टार्ट स्टडिंग अल्टरनेटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, वह सावधानीपूर्वक अध्ययन करने लगा तथा अपना गृह कार्य भी पूरा करने लगा करता है। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वह अपने पाठों को नियमित रूप से याद करता है। इन द इवनिंग ही गोज टू द प्लेग्राउंड एंड फील्ड्स हिज फ्रेंड्स देयर, वह शाम को गार्डन में, बगीचे में जाता है, मैदान में जाता है तथा वहाँ अपने दोस्तों को पाता है। अब देखो, अब कहानी उल्ट हो गई। ठीक है, पहले जब जाता था कोई नहीं मिलता था, अब जाता है तो उसको उसके दोस्त वहाँ पर मिलते हैं। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, वह उसके साथ लगभग 1 घंटा खेलता है, उनके साथ 1 घंटा खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिसीव्स व्हाट ही स्टडीज एट स्कूल, घर पर लौटने के बाद वह रात्रि भोज करता है तथा फिर जो उसने स्कूल में अध्ययन किया उसको पुनरावृत्ति करता है। आपको भी आपके गुरुजी, आपके टीचर्स जो भी आपको वर्क करवाते हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा इसको घर पे जा कर के पढ़ना है, इसको लर्न करना है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है वो अच्छी तरह से आपके याद हो जाए और परीक्षा में आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन, अपने व्यवहार में इस बदलाव से वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम,
अब क्या है, उसके अध्यापक उसकी वक्त की पाबंदी के लिए प्रशंसा करते हैं तथा उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं। जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करता था, फ्री रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है, अब वो बच्चा पंक्चुअल बन चुका है, अपने कार्य समय पर करने लगा है, स्कूल जाने लगा है, ठीक है ना, पाठों को याद करने लगा है, ठीक है। तो यही आपको नैतिक शिक्षा जब देते हैं आपके गुरुजी, तो यही बताते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, डेली स्कूल आना चाहिए, ठीक है ना, याद करना चाहिए जो काम दिया जाता है, समय पर काम पूरा करना चाहिए, तो आपकी हर जगह प्रशंसा होगी। अब देखिए ग्लोसरी मीनिंग्स देख लेते हैं इसके। वेंडर, ठीक है, इधर उधर घूमना बिना काम के, ठीक है। टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, ठीक है, बिना किसी काम के इधर उधर घूमना। इम्पैक्ट, असर। गिव अप, त्याग देना। लेजीनेस, आलस्य। डिसाइड, निर्णय लेना। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, केयरफुली। रिवाइज, दोहराना। पंचुअलिटी, समय पालन। अब देखिए राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब देखिए वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस्य त्याग देना चाहिए, ये सही है या गलत है? तो ये क्या है, ये सही है, इसलिए अपने इसका क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, टी, जिसके आगे अपने टी लिख देंगे। द पिकॉक, पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, जो मोर है वो बच्चे के साथ खेलने के लिए फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसके पास समय होता है खेलने के लिए, तो ये गलत है। एफ, बिल्कुल समय नहीं होता है, वो क्या कहता है, नो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने मित्रों के साथ शाम को खेलता है, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। एफ, सुबह खेलता है, ये गलत है, शाम को खेलता है वो। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं, नहीं होते हैं जब वो रोहित जाता है, एफ है ये, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, पहला टी हो जाएगा, बाकी सब तीनों तीनों एफ हो जाएंगे, तो ये आपको ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अब आपको सही विकल्प चुनना है। द पंचुअल बॉय, ये पंचुअल बॉय क्या करता है, पंचुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल, डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, डज नॉट मिस यूज थिंग्स, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो एक नंबर हो जाएगा, ए, डज नॉट मिस हिज स्कूल। पंचुअल का मतलब होता है कि वो कभी भी अपना विद्यालय नहीं छोड़ता है। हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, कौन काम करने की इच्छा रखता है, नहीं रखता है, ठीक है, कौन मतलब काम नहीं करता है। पिकॉक, डॉग, पैरट, ये सब तो बिजी होते हैं, ठीक है, कौन नहीं करता है, रोहित नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रोहित, ठीक है। लेजीनेस इज फॉर अस, लेजीनेस क्या है, गुड अच्छी है, बैड बुरी है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो क्या है, ये लेजीनेस बैड है, ठीक है। इसका तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले, रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो देखिए रोहित जिस समय जाता था उस टाइम स्कूल का टाइम होता था, बच्चे सब स्कूल में गए हुए होते थे, तो आप इसका उत्तर किस तरह देंगे, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि वे स्कूल चले जाते थे, इसलिए उसको कोई भी मित्र वहाँ पर नहीं मिलता था। वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित, बगीचे में पक्षी तथा जानवर रोहित के साथ क्यों नहीं खेले, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, क्यों नहीं खेले,
तो क्यों नहीं खेले भाई? जानवर किसी ना किसी कार्य में व्यस्त थे, इसलिए रोहित के साथ नहीं खेले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द बर्ड्स एंड द एनिमल्स इन द गार्डन डिड नॉट प्ले विद रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क्स, क्योंकि वे अपने कार्यों के अंदर व्यस्त थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम व्हाई। ठीक है, इस कहानी के अंत में रोहित के माता पिता उससे खुश थे। क्यों? क्यों खुश थे? क्योंकि वो प्रतिदिन स्कूल अपना गृह कार्य वगैरह करने लग गया था, तो इसलिए वे खुश थे। अब उत्तर किस तरह से देंगे आप लोग? इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है, उसने इस प्रतिदिन स्कूल जाने लग गया था, इसलिए उसके माता पिता उससे खुश थे। तो अब देखिए अपने एक्टिविटी सेकंड देख लेते हैं। इसके अंदर sentences given below have some underlined words, fill in the blanks choosing their opposite from the box। अब क्या है? अंडरलाइन वर्ड है, इसके ऑपोजिट आपको ढूंढने हैं। ठीक है ना? माई फादर वर्क्स इन द फील्ड एंड माई हेल्प्स हिम। ठीक है, फादर का वैसे ऑपोजिट देखा जाए, ऑपोजिट मदर हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है ना? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा मदर। ठीक है ना? मेरे पिताजी खेत के अंदर काम करते हैं और मेरी माताजी उनकी सहायता करती है। द सन राइज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? इवनिंग। ठीक है ना? खालिस्तान के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इवनिंग आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मदर आ जाएगा। देखिए ये पहले वाले में, ठीक है, और ये दूसरे वाले में, ये इवनिंग दूसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं। इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एंड 9:30 AM एंड कितने बजे बैक फ्रॉम देयर एंड 3:40 PM। ठीक है, हम तो गो का अपोजिट अपने को लिखना है। जाते कितने बजे हैं? 9:30 बजे। अब आने को क्या कहते हैं? कम। इसके अंदर ये शब्द दिया हुआ है कम, 3 नंबर में ये आ जाएगा। ठीक है, पैरेट क्रो स्पैरो एंड हॉर्स वर विद देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वाज फ्री। कोई भी जो पैरेट क्रो स्पैरो हॉर्स कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है रोहित के साथ, क्योंकि वो फ्री होता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। ठीक है ना? तो अब देखिए चौथे के अंदर क्या आ जाएगा? फ्री को अंडरलाइन किया है। फ्री का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्री का बिजी, BUSY, बिजी हो जाएगा। ठीक है ना? ये अपने एक्टिविटी सेकंड पूरी हो गई है। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं अपने। ठीक है, लुक दीज सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिफरेंट बिटवीन देम। ठीक है ना? अब देखिए ये सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है ना? अब देखिए, हाँ, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस ये देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले डेली। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, द बॉयज मीट्स ए डॉग। द बॉय डज नॉट मीट ए डॉग। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द बॉय डज नॉट मीट ए डॉग। अब दूसरा देख लीजिए, वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है अपने को। तो वी डू नॉट, वी के साथ डू आएगा। ठीक है, वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। ठीक है, मोहन डज हिज वर्क होमवर्क डेली। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट हो जाएगा। मोहन डज नॉट डू हिज वर्क होमवर्क डेली। मोहन अपना गृह कार्य रोजाना नहीं करता है। ठीक है, अब एक्टिविटी फोर्थ देख लीजिए। योर टीचर विल डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। One group will speak a sentence from the text
अबाउट रोहित, अनदर ग्रुप विल चेंज द सेंटेंस चेंजिंग इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम रोहित टू आई। ठीक है, अब देख लीजिए इसके अंदर ये आपको क्लास में करने वाली एक्टिविटी है कि दो ग्रुपों के अंदर बांटना है। एक ग्रुप रोहित के बारे में सेंटेंस कहेगा और दूसरा जो ग्रुप है वो उसको अपने पर लेकर के, ठीक है, रोहित की जगह अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए आई का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएगा। जैसे इसने रोहित रिटर्न्स होम, आई रिटर्न होम, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ये क्लास में करने वाली एक्टिविटी है। एक्टिविटी फिफ्थ देखते हैं, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन, यू मे यूज दिस हिंट फ्रॉम ए पैराग्राफ, टाइम गेट अप, वॉश माई फेस, ब्रश। ये जो आपका डेली आप कितने बजे उठते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, ये आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को सभी के पास शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।